सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। पापा जी भी गाते हैं तो उनको सुन सुन के मतलब थोड़ा मुझे भी मतलब थोड़ा सा शौक है, गुनगुनाती थी मैं। फिर मुझे 3 इयर्स से मैंने म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम आ आ सत्यम शिवम सुंदरम। आइडल मानती हूँ लता मंगेशकर जी, मतलब वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनको सरस्वती माता का दर्जा भी दिया गया है। और मुझे वहाँ पे ना लता जी का मतलब लता जी छोटी लता जी करके पुकारते थे। लेजल में एक डिफरेंट क्या है कि ये ना अब जब कोई चीज़ को मैं सिखाता हूँ तो वो ना बड़ी जल्दी ये पिक कर लेती है। और दूसरी बात ये है कि ये जब ओल्ड सॉन्ग गाती है, लता जी की सॉन्ग गाती है, तो ऐसा लगता है कि पुराने ही ज़माने की हीरोइन गा रही है। भोर भये पनघट पे मोहिनट खट शाम सताए। कभी आगे तक नहीं जा पाए हम, तो मेरा सपना ऐसे ही अधूरा ही एक तरह से सोचा था कि ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन जब मेरी बेटी हुई और मैंने देखा तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरा जो सपना है, माँ बाप का जो सपना है, वो बच्ची पूरा कर रही है। जाए मैं का करूं हाय राम हाय हाय भोर भये पनघट पे। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने आप को, जो मुझे ऐसी बेटी मिली। लता जी है, वो उनको सरस्वती माता का नाम दर्जा दिया गया, उनका नाम, उनका किताब इसको मिला हुआ है और इसको छोटी लता जी भी कहते हैं। उसमें मैं बहुत खुश हूँ कि आज पूरा हिंदुस्तान उसको जानते हैं, देखते हैं, और उसके लिए मैं एक माँ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरा बच्चा इतने बड़े शो में जाके आया है। ये इसके आंसू इसीलिए आया है मेरे को भी, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चे के लिए बहुत स्ट्रगल किया, सब कुछ दांव पे लगा। अभी तो बहुत कुछ सीखना है ना। इंसान को हर चीज़ सिखाता है और मेरी बेटी ने बहुत कुछ सीखना है। अभी तो कुछ भी नहीं है ये, अभी तो शुरुआत है। अभी ये जितना मेहनत करेगी, जितना सीखेगी, उतने ही आगे बढ़ेंगे। जाए मैं का करूं हाय राम हाय हाय भोर भये पनघट पे। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ओ दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। नमस्कार, मैं पूजा सिंह हिंदी बुलेटिन देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जालंधर के सुरों की महारथी से। हाल ही में स्टार प्लस के शो तारे ज़मीन पर वे फर्स्ट रनर अप रही। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो लेजल। हेलो। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत आपके गीत के साथ करते हैं, तो आप एक अच्छा सा गीत सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं भोर भये पनघट पे सुनाऊंगी। जी।
पनखट पे, मोहे नट खट शाम सताए, भोर भये पनखट पे, मोहे नट खट शाम सताए, मोहे चुनरिया लिपटे जाए, मैं का करूँ हाय राम हाय हाय, भोर भये पनखट पे। वाह लेजल, आपके गीत से बिल्कुल भी आपकी उम्र का पता नहीं चल रहा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं पढ़ती हूँ 6वीं क्लास में और मेरे स्कूल का नाम दयानंद मॉडल स्कूल है। आपकी उम्र कितनी है? मैं 11 ईयर्स की हूँ। लेजल, शुरू से ही क्या आपको संगीत का शौक था? हाँ मतलब पापा जी भी गाते हैं तो उनको सुन सुन के मतलब थोड़ा मुझे भी मतलब थोड़ा सा शौक है, गुनगुनाती थी मैं। फिर मुझे 3 ईयर्स से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया। तो आपके पापा जी ही आपके गुरु हैं, कैसे सिखाते हैं वो आपको? वो तो पापा जी बहुत अच्छा सिखाते हैं और उनको वो म्यूज़िक टीचर भी है और वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। और मैं BS नायरंग जी से भी सीखती हूँ कभी बीच बीच में। तो कभी पापा जी से आपको डांट पड़ी है सीखते हुए? हाँ पढ़ती थी, कभी कभी पढ़ती थी। हाँ जब तो अगर मैं मतलब करती नहीं थी, मैं मतलब थोड़ा जिद करती थी तो थोड़ी थोड़ी सी डांट पड़ती थी, इतना नहीं डांटते हैं मत। तारे ज़मीन के अलावा और किसी रियलिटी शो में भी आपने हिस्सा लिया है? हाँ मैंने 2019 सारेगामापा में हिस्सा लिया है और मैं वहाँ की टॉप 15 कंटेस्टेंट हूँ, मतलब कंटेस्टेंट रही हूँ। तो आप जब तारे ज़मीन पर थे 5 महीने आप वहाँ पे रही है, कैसा था माहौल और कैसा लगा वहाँ पे आपको? वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। 5 महीने बीत गए पता ही नहीं चला और मैं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा रहूँ, मतलब 6-7 महीने और ज़्यादा रहूँ। और सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, टीचर्स बहुत अच्छे थे, शंकर जी, जोनीता दीदी, टोनी भैया सब अच्छे थे, होस्ट भी बहुत अच्छे थे। हाँ और मुझे सब बहुत अच्छे लगे, सब ने बहुत प्यार दिया, म्यूजिशियंस भी बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा आपके साथ वहाँ पे कैसा बाकी जो बच्चे आए थे उनके साथ कैसा रहा आपका? उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा, मेरे मतलब कई बहुत फ्रेंड्स भी बने हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अभी शंकर महादेवन जी का नाम लिया, वो आपके वहाँ पे जज थे, उन्होंने आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो वहाँ पे? हाँ मतलब जब गाना गाने से पहले वो मतलब ऐसे बीट देते थे, मतलब कहाँ पे स्टार्ट करना है कहाँ पे, तो वो भी मतलब शंकर जी बहुत अच्छा सिखाते थे, सब टीचर्स बहुत अच्छा सिखाते थे। तो आपके वहाँ पे जोनीता जी भी जज थे, उनका कोई गीत सुनाएंगे आप? हाँ कौन सा गीत सुनाएंगे उनका? मैं उनका ब्रेकअप सॉन्ग सुनाऊंगी। चलिए सुना दीजिए फिर हमारे दर्शकों को ये प्यारा सा गीत। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ओ दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अरे वाह, होप हमारे दर्शकों ने इसे खूब एंजॉय किया होगा। लेजल, अब हमें बताइए, हम आगे अपने इंटरव्यू को बढ़ाते हैं। तो आपका स्कूल में किस तरीके का रहता है, आपके दोस्त आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? हाँ मतलब जब फ्री सेशन होता था तो फिर वो मेरे से गाना सुनते थे और हमारे स्कूल में मतलब मेरे स्कूल ने बहुत सपोर्ट भी दिया है। और हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन भी होता था टैलेंट हंट, उसमें मैं सिंगिंग का पार्ट लेती थी और मुझे सब मतलब बोलते थे बहुत अच्छा गाया है, तो मैं स्कूल में भी गाती हूँ। और हमारे वहाँ पे म्यूज़िक टीचर भी है नीरू मैम, वो भी सिखाते हैं। आप 6ठी क्लास में पढ़ते हो, तो पढ़ाई के साथ साथ आप म्यूज़िक को कितना टाइम दे पाते हो और कैसे इसको परस्यू कर रहे हो? हाँ मतलब सुबह सुबह दोनों करना पड़ता था। एक पहले तो मतलब सुबह तो रियाज़ करना पड़ता था, फिर उसके बाद मतलब जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी फिर उसको भी अटेंड करना पड़ता था, स्टडी करनी पड़ती थी और फिर मैं गाना करती थी, फिर ट्यूशन जाती थी, फिर ऐसे। तो जब आप रियलिटी शो जीत कर गए स्कूल, तो कैसा रिएक्शन था स्कूल प्रिंसिपल का, आपके क्लासमेट्स का?
बहुत अच्छा रिएक्शन था वहाँ पे, मेरी बहुत अच्छी वेलकमिंग भी की थी, मुझे माला पहनाया था और वेलकम लेटर और मेरे पोस्टर भी चिपकाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे गिफ्ट भी दिया था। तो अभी आप म्यूज़िक को ही आगे परस्यू करोगे इन फ्यूचर? हाँ, मैं म्यूज़िक ही करूँगी आपको म्यूज़िक में किसे आइडल मानते हो अपना? हाँ, मैं म्यूज़िक में लता जी को आइडल मानती हूँ, लता मंगेशकर जी। मतलब वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनको सरस्वती माता का दर्जा भी दिया गया है और मुझे वहाँ पे ना लता जी लता जी, छोटी लता जी करके पुकारते थे। लता दीदी का गाना हो जाए एक, जी, कौन सा गाना सुनाएंगे फिर आप? मैं उनका सत्यम शिवम सुंदरम सुनाऊंगी। चलिए फिर सुनते हैं उनका गाना सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो जागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम आ आ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। वाह, बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही अच्छा। तो अभी आपका म्यूज़िक के अलावा और क्या हॉबीज़ हैं? म्यूज़िक के अलावा मतलब मुझे मुझे योगा का भी शौक है, डांसिंग का भी शौक है, पढ़ने का इतना शौक नहीं है इतना, मतलब पढ़ने का भी शौक है बट पढ़ाई नहीं, मतलब पढ़ाई पढ़ने का इतना शौक नहीं है, बट योगा का शौक है, तो डांसिंग का शौक है और वैसे तो 11 साल की लेज़ल जो अपने बाकी क्लासमेट्स हैं या आपकी उम्र के बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती है? उनको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई मतलब अगर आप जिसको मतलब जिस हॉबी को या जिस अपने पैशन को मानते हो उसको आगे बढ़ाओ, मेहनत करो और एक दिन आर्टिस्ट बन जाओ। लेज़ल की इस उपलब्धि पर उसके माता पिता कितने खुश हैं, उनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करके जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। लेज़ल तारे ज़मीन पर की फर्स्ट रनर अप रही है, तो आपको कैसा लगा, आपकी बेटी ने ये इतना अच्छा करके दिखाया है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी हम दोनों को। और एक्चुअली क्या है कि हमने बहुत मेहनत किया है अपने बेटी के ऊपर, सारा काम काज छोड़ के हमने इसके ऊपर वर्क किया है, मेहनत किया है, सिखाया संगीत। और जब वहाँ की जो फर्स्ट रनर अप बनी है ना, हांगकांग का टूर जीता और काफ़ी अच्छे अच्छे इनाम जीता, तो मुझे बड़ा खुशी हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आप ही जैसे लेज़ल को सिखाते हैं, सीखते हुए ये एज अ स्टूडेंट कैसी है आपके साथ और कितने घंटे आप रोज़ करते हैं प्रैक्टिस? ऐसा है जी, जैसे कि मैं और भी बच्चों को सिखाता हूँ, लेजल को भी सिखाता हूँ, बच्चे सभी अच्छा करते हैं। लेकिन ये है कि लेजल में एक डिफरेंट क्या है कि ये ना अब जब कोई चीज़ इसको मैं सिखाता हूँ तो वो ना बड़ी जल्दी ये पिक कर लेती है। और दूसरी बात ये है कि ये जब ओल्ड सॉन्ग गाती है, लता जी की सॉन्ग गाती है, तो ऐसा लगता है कि पुराने ही ज़माने की हीरोइन गा रही है। जैसे आजकल के बच्चे जब गाते हैं या फिर कोई भी गाता है तो ऐसा लगता है कि पता लग जाता है कि ये आज के ज़माने के बच्चे गा रहे हैं पुराने सॉन्ग। लेकिन जब लेजल पुराने सॉन्ग गाती है तो ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में लेके चली जाती है, उसकी आवाज़ के अंदर ही ऐसा कुछ है। और दूसरी बात ये है कि जब मैं उसको कोई चीज़ सिखाता हूँ, मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी वो बड़ी जल्दी ईजीली सीख लेती है। और ऐसा होता है कि जी हम तो सिखाते हैं और हम बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सिखाते सिखाते ना।
आप म्यूज़िक टीचर हैं तो क्या वो मतलब आपके शौक़ को ही आगे परस्यू करिए या आपने क्या देखा था कि आप इसको म्यूज़िक में लेकर आए? ऐसा है जी, मैंने अपने संगीत में बहुत मेहनत किया है और अलग अलग जगह मैंने भी ट्राई किया है अपने टाइम में और रियलिटी शो में, है ना। तो कभी आगे तक नहीं जा पाए हम। तो मेरा सपना ऐसे ही अधूरा ही एक तरह से सोचा था कि ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन जब मेरी बेटी हुई और मैंने देखा तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरा जो सपना है, माँ बाप का जो सपना है, वो बच्ची पूरा कर रही है। कैसे पता चला कि लेज़ल का इंटरेस्ट म्यूज़िक में है? ये गॉड गिफ्टेड बच्ची है जी, आपको सही बात बताऊं तो अंदर से ही इसके अंदर संगीत था। हमने इसको सिर्फ तराशा है और ये जब 6 मंथ की थी तो झूले में लेटे लेटे इसने, जैसे टीवी में आलाप चलता था वैसे ये भी आलाप करती थी, ऐसे बच्चों के जैसे, लेकिन वो सुर पे करती थी। फिर मैंने अलग अलग स्केल से जब इसको कराया तो ये भी स्केल चेंज करती थी। तो मेरे को लगा कि ये बड़ी गिफ्टेड बच्चा है, इसको अब हम अच्छा कराएंगे। तो 6 महीने की थी जब, ये 6-7 महीने की थी तब ऐसा होता था। जब 3 साल की होगी फिर मैंने इसको प्रॉपर सिखाना शुरू कर दिया था। आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि बेटी फर्स्ट रनर अप रहेगी? हाँ जी, मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन था इस बार जब लेज़ल गई, इसकी सिलेक्शन हुई स्टार प्लस तारे ज़मीन पर, तो इसको वहाँ पे उन्होंने बुलाया तो मुझे इतना पूरा मैं कॉन्फिडेंट थी कि लेज़ल इस बार प्रोग्राम विन करके आएगी और उसके साथ साथ वो बहुत कुछ अचीवमेंट करके आएगी जो इतने बड़े गुरुजन के सामने, शंकर महादेवन जी, टोनी जी, जोनीता जी के सामने जो परफॉर्म किया लेज़ल ने, मैं तो भगवान को इतनी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ इन्होंने पूरी उम्र लगा दी जिस चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए, जो आज हमारी बेटी ने पूरा की है। और वो अभी बहुत छोटी सी उम्र की है, 11 साल की है और इतनी सी उम्र में उसने, आपको पता है आजकल जब बेटियां घर पे पैदा होती है तो इतना अच्छा नहीं लोग मानते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ होगा, जिस तरह हम बेटों को करते हैं जितनी बेटियों को नहीं करते। पर आज लेज़ल ने वो चीज़ करके दिखाया जो बेटे भी नहीं करते हैं हमारे लिए, पूरे हमारी फैमिली के लिए जो उसने की है। और मैं आप सबको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप आज हमारे घर में आए और इसके लेज़ल के इंटरव्यू लिए हमारी भी, तो इसके लिए आप सबको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आजकल जो बेटियाँ कर सकती हैं वो बेटे नहीं कर सकते और हमारे समाज में बेटियों को बहुत अच्छे माने, उनको आगे बढ़ाएं, उनके हुनर को पहचानें जो आज हमारी बेटी ने किए हैं और सबकी बेटियाँ करें। मैं ये मैसेज देती हूँ और मैं बहुत सो यू आर अ प्राउड मदर? हाँ जी, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने आप को, जो मुझे ऐसी बेटी मिली जो आज हमारे पूरे ख़ानदान के नाम रोशन कर रही है, हमारे अपने परिवार के नाम रोशन कर रही है। और उसको हिंदुस्तान की लता जी है, वो उनको सरस्वती माता का नाम दर्जा दिया गया, उनका नाम, उनका किताब इसको मिला हुआ है और इसको छोटी लता जी भी कहते हैं। उसमें मैं बहुत खुश हूँ कि आज पूरा हिंदुस्तान उसको जानते हैं, देखते हैं और उसके लिए मैं एक माँ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरा बच्चा इतने बड़े शो में जाके आया है। ये खुशी के आंसू हैं। खुशी ये खुशी के आंसू थे। और बताना चाहेंगे हम, ये इसके आंसू इसीलिए आया है मेरे को भी, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चे के लिए बहुत स्ट्रगल किया, सब कुछ दांव पे लगा तभी। सर, आपने इतना कुछ दाव पे लगाया है तभी आज आपको इतने अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ सीखना है ना, इंसान को हर चीज़ सिखाता है और मेरी बेटी ने बहुत कुछ सीखना है। अभी तो कुछ भी नहीं है ये, अभी तो शुरुआत है। अभी ये जितना मेहनत करेगी, जितना सीखेगी उतने ही आगे बढ़ेंगे। तो बस अभी तो शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि खूब मेहनत करें और सीखें।
गुरुओं से सीखे, हमसे सीखे, बस यही है। जी बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि ये कारवां ऐसे ही और बढ़ता रहे और जलंधर ही नहीं पूरे भारत का नाम लेज़ल रोशन करे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप भी म्यूज़िक का शौक़ रखती हैं? हाँ जी, मुझे भी म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। मैं अपने बच्ची जब गाती है तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि वो कौन सी जगह पे क्या सुर लगा रही है और कितनी परफेक्ट लगा रही है। मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए ध्यान रखती हूँ और इसको सपोर्ट भी करती हूँ कि बेटा आपने रियाज़ के टाइम पे रियाज़ करना है, पढ़ने के टाइम में आपने पढ़ाई करनी है। तो ये सब चीज़ को मैं इसके बैलेंस करके उसको समझाती हूँ, बेटा आपने रियाज़ को नहीं छोड़ना बस, क्योंकि इसने अपने पापा के सपने जो पूरा किया है, जो इन्होंने कर नहीं पाए, तो ये आज उसने पूरे करके दिखाए। तो मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ उसको म्यूज़िक के लिए। तो आप भी लेज़ल के साथ मुंबई गए थे, है ना? 5 महीने आप रहे हैं, मदर साथ नहीं थे। तो किस तरीके से आपने अपनी बेटी को वहाँ पे रखा? कैसे उनको आगे मोटिवेट किया? ऐसा है जी, जब इसको बुलाया वहाँ पे मुंबई में आना है और 4-5 महीने लग सकता है, उन्होंने ये बताया था। तो जैसे कि अब हम लोगों ने सोचा कि कौन जाएगा, मम्मी जाएगी या मैं जाऊँगा। तो हमने फिर ये सोचा कि मैं म्यूज़िक में हूँ, मैं इसको सिखाता भी हूँ, तो हमने डिसीज़न ले लिया कि अब मैं जाऊँगा। अर्निंग पर्सन मैं ही था, मैं जो घर में मेन काम करने, मतलब कि जो घर में जो कमाने वाला मैं ही था घर में, है ना, वो हाउसवाइफ है। तो अब मैं ही चले जाऊंगा तो घर में प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर अगर मैं नहीं गया तो इसको आगे बढ़ने में शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले भी सारेगामापा लिटिल चैम्प 2019 में जब लेजल गई थी तो टॉप 15 से वो आउट हो गई थी, तब उसकी मम्मी गई थी साथ में। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं जाऊँगा, जो काम देख लेंगे हम, बेटी का साथ देंगे, भगवान अपने आप देख लेंगे, ऐसे मैंने सोचा। उसके बाद फिर मैं अपने सारा कुछ छोड़ के मैं चला गया, काम शाम सब छोड़ के मैं चला गया। उसके बाद सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे मैं वहाँ पे गया और मेरे को कुछ आता नहीं था, क्योंकि लेजल बहुत छोटी है, इसको तैयार होना भी नहीं आता था और नहाना भी नहीं आता था अच्छा अपने आप, और चोटी भी नहीं बनाना आता था। तो मैंने सीखा पहले थोड़ा सा, और वहाँ पे मैंने इसको सुबह सारा तैयार करना, कपड़े रेडी करना, उसके बाद मैंने इसके बाल बनाना, कॉन्ग करना, तैयार करना, मैं खुद ही करता था इसको। लोग बोलते थे, कुछ मम्मियाँ आए हुए थे बच्चों के साथ, तो कहते कि भैया मैं बनाती हूँ बच्चे को, मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं ही करता हूँ। फिर मैंने इसको खूब केयर किया, और उसके बाद सब कुछ मतलब कि मैंने इसके लिए दाव पे लगा दिया। मैंने बोला सब मैं इसको करूँगा। उसके बाद फिर जब वहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद 5 महीने रुके हम, पहले 14 दिन क्वारंटाइन में रहे वहाँ पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम वहाँ पे गए थे। तो लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा था, 5 स्टार होटल हमें दिया था, अच्छा होटल था, है ना, और बहुत केयर करते थे वहाँ पे। एवं आप कहाँ पे जा रहे हो, मतलब क्या खा रहे हो, वो तक ध्यान रखते थे। तो 14 दिन तक हम रहे वहाँ पे, मतलब कमरे से बाहर ही नहीं निकले हम, रूम के बाहर तक हम नहीं निकले। तो उसके बाद 14 दिन के बाद फिर शूटिंग शुरू हो गया, प्रोग्राम शुरू हो गया। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद जब ये फर्स्ट रनर अप बनी है, तो भगवान ने देखो, कहते हैं कि अगर आप जो चीज़ आप सोचते हो हमने ये करना है, तो बिल्कुल भगवान के ऊपर ब्लाइंड फेथ लग के आप उसमें लग जाओ। ये नहीं देखने कि आगे क्या होगा, पता नहीं क्या करेंगे, कैसा होगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। सब ऊपर वाला प्रकृति के जो गॉड है वो देखते हैं ना, भगवान जी देखते हैं। तो मैंने ऐसे सोच के मैंने कर लिया, और वहाँ पे एंड में जब आया तो फर्स्ट रनर अप बनी, हांगकांग का टूर मिला, 5 लाख रुपए के इनाम इसने जीता है ना, और भगवान ने अच्छा ही किया है बस। और मेरे को सब कुछ मैंने इसका किया, अब आगे भी अब करेंगे हम। माता पिता के सपोर्ट के साथ लीजल का कारवां आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन विजय के साथ मैं पूजा सिंह, हिंदी बुलेटिन।